फुल फॉर्म बताइए भाई, कौन बताएगी? बताओ शाबाश। यस, ताली बजाओ इनके लिए। मतलब जैसे नाम में ही आ गया, नेशनल या इंटरनेशनल कोई भी डिजास्टर आता है उसमें जो रिस्पॉन्स करता है वो एनडीआरएफ है। हम एक डेपुटेशन फोर्स है इंटरनेशनल लेवल की। मतलब आप लोगों को प्राउड फील होगा कि पूरे वर्ल्ड में अकेले इंडिया के पास ये फोर्स है जो ओनली डिजास्टर में काम करती है। बाकी कहीं नहीं तो डिजास्टर आएगा, पुलिस करती है, स्टेट पुलिस करती है या होमगार्ड वगैरह यही करते हैं ना। अपने इंडिया के पास ही एक फोर्स है जो डिजास्टर में काम करती है। तो ज़्यादा टाइम हम नहीं खराब करेंगे। मेरा इंट्रोडक्शन सर ने दे ही दिया था। मैं इंस्पेक्टर आसित कुमार 7 एनडीआरएफ बठिंडा से आया हूँ। रोहतक में अभी हम लोग डिप्लॉयड है। तो डिजास्टर में जैसे किसी को चोट लगती है, मान लो स्कूल में भूकंप आता है तो स्कूल में किसी को चोट लगी, सिर में चोट लगती है, हाथ में चोट लगती है, तो उसमें हम लोग कैसे उसको बैंडेज पट्टी करेंगे या सिर पे कैसे इंजरी होगी तो उसको कैसे रिकवरी करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी को भी फर्स्ट एड देने से पहले एम्बुलेंस को पक्का क्या करना है, अलर्ट कर दें। एम्बुलेंस का नंबर पता है कितना? कौन सी क्लास में हो? ये मैं जब था ना 9th 10th में तब था 102। अभी चेंज हो गया, अपडेटेड हुआ है। बताओ। हाँ 108 भी सही है और अपडेट हो गया अभी 112। 112 कॉमन नंबर है आपका, पुलिस भी, एम्बुलेंस भी, फायर भी। आप 112 पे फ़ोन करो, उनको अपना डिजास्टर बताओ किस टाइप का, उसी टाइप की आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आपने किसी की भी हेल्प करने से पहले 102 112 को अलर्ट कर दिया। मान लो किसी के हाथ में चोट लगती है, इनके हाथ में चोट लगी है तो इसको हमने कैसे पट्टी करनी है। मान लो कि आप क्लास में थे, भूकंप आया, आप लोग आगे, 4 बच्चे नहीं आए तो उनको ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं चोट लगी मिलेगी। तो एक आपने उसको पहले तो सांत्वना देनी है, मतलब भाई ठीक हो जाएगा, तू ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है, ज़्यादा खून नहीं बहा है। ये इमोशनल सपोर्ट मिलता है। आपने जहाँ चोट लगी उसको साफ कर देना। फिर दूसरा, एक पट्टी से, कोई भी रुमाल से, आपके पास तो नहीं होगी ना पट्टियाँ, रुमाल उसके ऊपर रखना है और उस पर डायरेक्ट प्रेशर देना है। ब्लड क्लॉट, साइंस के स्टूडेंट है इसमें, मेडिकल साइंस, ब्लड क्लॉट में कितना टाइम लगता है? 6 से 8 मिनट लगते हैं ना ब्लड। जैसे मान लो हम कभी पेंसिल छीलते थे, हाथ में ब्लेड लगता था, या घर में सब्जी वगैरह काटते चाकू लग जाता ना, तो उसको हम दबा के रखते हैं। किस लिए दबाते हैं? कि ब्लड क्लॉट होगा, हमारा खून जो बह रहा था ना वो रुक जाएगा। 6 से 8 मिनट लगे, इसको डायरेक्ट प्रेशर देके हमने रोकना है। मान लो इससे भी नहीं रुक रहा है तो आपने प्रेशर पॉइंट आपके हाथ में, जिस हाथ में चोट लगी उसके बिल्कुल पीछे प्रेशर पॉइंट होते हैं ज्वाइंट्स में, उस प्रेशर पॉइंट मतलब वहां से नस को दबा के रखना है। वो 6 से 8 मिनट उसको लगेंगे, फिर खून आपका स्लो हो जाएगा और रुक जाएगा। तीसरा, इससे भी नहीं रुक रहा तो एलिवेशन, मतलब किसी भी चीज को एलिवेट मतलब उठा रहे हैं हम, हार्ट लेवल से उसको ऊपर उठा देना है। सारा ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ से चलता है? हार्ट से। यहाँ से हार्ट के ऊपर उठा दो, मतलब वही पानी की टंकी वाला कंसेप्ट है। ऊपर पानी भेजने के लिए हमारे को मोटर चलानी पड़ती है और जब हम टैप चलाते हैं तो पानी फुल फ्लो में आता है ना, सेम वही है। इसको हार्ट लेवल से आप ऊपर उठा दो, ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद सिर में किसी के चोट लगी, दोनों अंदर रख ले सारा सामान जो भी तुम्हारा है ना फर्स्ट एड का। सिर में चोट लगी, उसको सिर को मतलब पहले आपने साफ करना है, फिर कैंची से थोड़े बाल काटेंगे, फिर वही गोज पीस लेके ये या रुमाल लेके आपने सर पे रखना। एक से नहीं हो रहा तो दूसरा दबा के रखना, फिर उसको ऐसे पट्टी करके बांध देना है। आप सबके पास चुन्नी है ना, चुन्नी को ट्रायंगुलर शेप में करो और आप उसके सर को बांध दो। इमोशनल सपोर्ट उसको हमेशा देना, बात करते रहना। ज़्यादा ब्लड लॉस होता क्या होता है, आदमी शोक में चला जाता ना, शोक इन द सेंस मतलब बेहोश हो जाएगा वो। ये भी आप लोगों को बुलाऊंगा, जो हंस रहे हैं ना वो भी करेंगे यहाँ। ये गुड़िया आना, आप अभी करके दिखाना। मतलब ये नहीं कि आपको ही बुलाऊंगा, जो वॉलेंटियर बोला मैं करके दिखा सकता हूँ वो इधर आ जाएंगे और जो मैंने सिखाया वो आपने करके दिखाना है, ठीक है। इसको बांध देना। बांधने के बाद फिर आपका एम्बुलेंस, आपने पहले अलर्ट कर दिया था, एम्बुलेंस आ जाएगी, एम्बुलेंस के हैंड ओवर कर देना और फिर वो उसको हॉस्पिटल भेज देंगे। समझ गए? तो भी आ जाओ आप में से 2-3 लड़कियां, जो नीचे गर्दन करेगा वही आएगा। जाओ जल्दी जाओ। मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हुआ हूँ आप लोगों की तरफ, 1st से लेकर 12th तक। तो सरकारी स्कूल में ये नहीं है कि सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं सरकारी स्कूल में। अपने आप को कभी दूसरे से नीचा मत दिखाना प्राइवेट स्कूल से। मैं 1st से लेकर 12th सब सरकारी स्कूल में पढ़े हुए ही हैं हम लोग।
जाओ बाकी शाबाश, जाओ जाओ। आपके जाना होता है। एक और आ जाओ, ये 3 आगे, एक आ जाओ बेटा, आ जाओ, आज जल्दी आओ। इनमें से एक आपको हेड इंजरी करके दिखाएंगे, एक मैंने अभी जो प्रेशर पॉइंट, डायरेक्ट प्रेशर और एलिवेशन बताया था ना, ब्लड कंट्रोल, वो दिखाएंगे। जाओ, आप इसको दिखाओ बेटा। जो मैं जैसे मैंने बताया था वो करना आपने, मैं कॉल करने दे उसको, जो मैंने सिखाया था वो करो आप अप्लाई। ये थोड़ा सा टाइट रखना, क्योंकि सिर पे जब हम चुन्नी बांधते हैं थोड़ी देर में ढीला हो जाता है ना, ऊपर की तरफ खुल जाता है, तो इसको टाइट रखना। जो बाकी जो कपड़ा बचा वो लपेट के आप इसमें भी फंसा सकते हो, या नीचे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में? ठीक है, जाओ बेटा। अभी मतलब ये तो पट्टी कोई भी कर लेगा। अभी आएगा आपके पास सीपीआर। सीपीआर की फुल फॉर्म बताएगा कोई? देसी भाषा में बता दो कुछ भी, सीपीआर क्या होता है? मतलब किसी को हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक में क्या होता है, आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है, यही होता है ना हार्ट अटैक में। उसके सिम्टम क्या होते हैं? पसीना आएगा, चेस्ट में पेन होगा, हाथ में पेन होगा, और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाएगा। उस टाइम पे आपने उसको प्लेन सरफेस पे लिटा देना है। प्लेन सरफेस पे लिटा के उसका हार्ट को नीचे रखना। हार्ट को लोकेट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपका ये जो जहाँ पसली आगे नीचे मिलती है ना, ज्वाइंट होता है जहाँ पसली होगा, हाँ, उसके 2 उंगल ऊपर और 2 उंगल लेफ्ट में आपका हार्ट बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेट हो जाता है। हार्ट की पोजीशन आपकी वहां आ जाएगी। फिर आपका जो मास्टर हैंड है, लेफ्ट या राइट है, आपने राइट हैंड उस पर रखना है। फिर उल्टे हाथ से उंगलियां उल्टे हाथ की उसमें फंसानी, और आपकी बॉडी की पोजीशन बिल्कुल सीधी रहेगी और विक्टिम के बिल्कुल नजदीक रहेगी। नजदीक लाए, फिर आपने एक साइकिल 30 का, मतलब 30 की गिनती करनी, 1 2 3 4 करके। दूसरा रेस्क्यूअर्स क्या करेगा, जब इसके 30 पूरे हो जाएंगे, वो रुमाल से या कोई भी साफ कपड़ा, उससे माउथ टू माउथ वेंटिलेशन, मतलब कृत्रिम सांस बोलते हैं ना हम हिंदी भाषा में, उसको सांस देनी है। ना तो अकेली सांस काम करेगी, ना अकेला ये कंप्रेशन काम करेगा। जब इसके 30 पूरे हो जाएंगे, आपने एक साफ कपड़ा उसके मुंह पे रखना और नाक को ऐसे पिच करना, मतलब बंद कर देना। नहीं तो मुंह का और नाक का कनेक्शन एक ही होता है, आप मुंह से हवा दोगे नाक से निकल जाएगी। नाक को पिंच करके पूरी हवा बाहर से भरनी है और उसको लगा के, ये कपड़ा हम बीच में इसलिए लगाते हैं, क्या पता सामने वाले को कोई बीमारी हो, किसी को शुगर हो सकता है या अस्थमा हो सकता है, उसकी बीमारी आपको ना लगे, उसके लिए लगाया जाता। इसने 30 किया, उसने 2 बार हवा दी, सांस दे दी, फिर इसका 30 शुरू हो जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 30 30 हुआ। 30 के बाद ये आप लोगों के पास टाइम कम है, इसलिए सीधा 16 से 30 पे पहुंच गया। ये देना 30 ही है, ठीक है। फिर 5 दे के आपने उसकी नब चेक करनी है। नब चेक करी, तब तक आपकी एम्बुलेंस आ जाएगी। अगर आपने अच्छा सीपीआर ऑथेंटिक दे दिया तो बंदे की जान बच जाएगी किसी की। ये आप सीख लेना, घर में भी काम आएगी। कभी आप ट्रेवल कर रहे हो, कल को जॉब पे जाओगे, आपके ऑफिस में कुछ हो जाता है, तो ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। उसके बाद एम्बुलेंस आ जाएगी। एम्बुलेंस के बाद एम्बुलेंस के हैंडओवर। फिर छोटे बच्चे का ले आओ, मिलेगा हंसना मत इसको देख के। छोटे बच्चे का अलग है, छोटे बच्चे का अलग है। इसमें आपने वही हार्ट को लोकेट वैसे ही सेम करना है। उसके बाद आपने यहाँ हम पूरा हाथ से प्रेशर दे रहे थे ना, यहाँ 2 उंगलियों से देना, मिडल फिंगर और आपकी रिंग फिंगर। उसमें 30 दे रहे थे, इसमें 15 देने हैं। 15 पूरे किए, उसमें आप मुंह से सांस पूरी भर के पूरी छोड़ रहे थे, इसमें खाली फूंक मारनी है ऐसे करके। क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा है, उसके फेफड़े छोटे होते हैं ना, लंग्स बहुत छोटे होते हैं, तो ज्यादा प्रेशर दोगे तो फट जाएंगे।
तो इसको हमेशा छोटा देना। सेम वही 5 साइकिल पूरे करने हैं और आपने क्या करना है, उस एम्बुलेंस पक्का आपका CPR अच्छा होगा तो उसकी जान बचेगी, पक्का बचेगी। एम्बुलेंस आ जाएगी, एम्बुलेंस की हैंड ओवर कर देना। अभी आ जाओ इसमें से 4 बच्चे जल्दी जल्दी आओ, 2:30 बज रहे हैं, देख लो 2:22 हो गई है, 8 मिनट है आप लोगों के पास, जल्दी आओ बेटा। घर में लठ है वो रख लेना है, फिर कंबल को एक फोल्ड उसके ऊपर मारना, फिर दूसरा फोल्ड, अगर कंबल ज्यादा बड़ा तो एक फोल्ड और मार दो। इधर मुंह करो, दो दो, एक इस पे आओ, एक इस पे आओ, हेड हमेशा सामने रहेगा। हाँ लेट जा बेटा, नहीं गिरेगी। जहां मर्जी आप लेकर चले जाओ, वो नहीं फटेगा आपका बोरी। अभी लास्ट बचा आपका फ्लोटिंग इम्प्रोवाइज डिवाइस, मतलब घर में यूज होने वाली चीजों से आप तैरने के लिए, मतलब जिसको स्विमिंग नहीं आती वो पानी में डाल के, मान लो फ्लड आता है कई गांव में, तो आप इनको यूज करके अपनी बॉडी पे टाई करके बांध के लेके जा सकते हो। ये खाली डब्बे हैं, घर में घी के होते हैं ना, घी या दही वगैरह के डब्बे होते हैं, उसके ढक्कन टाइट करके 2 उस पे बम्बू बांध देने हैं और इसको आप चेस्ट के नीचे लगा के जहां मर्जी जाओ, पानी में आपको डूबने देगा। ये वाटर बोतल किया होगा, जिसको स्विमिंग आती होगी लड़कियों को ना, वाटर बोतल 2 बांधनी है रोप से, यहाँ कमर पे बांध के पीछे, ये भी आपको नहीं डूबने देगा। तीसरा, उसमें 2 डब्बे थे, इसमें 4 डब्बे हैं, ढक्कन टाइट, जैसे उसमें 2 है, इसको आप चेस्ट के नीचे लगा के भी जा सकते हो और इस पे आप बैठ के, जैसे छोटा बच्चा है तो बैठ के राफ्ट भी बन जाएगा। सिर्फ इस पे बैठ के राफ्ट बन के, मतलब आप इस पे, इसके ऊपर बैठ के भी आप फ्लोट करके जा सकते हो। ये आपका है, इसमें 4 थे, इसमें 2 डब्बे, ढक्कन ही हमेशा टाइट रहेंगे। मान लो ढक्कन नहीं है तो इस पे आप प्लास्टिक बांध दो टाइट करके, ये आप चेस्ट पेट के नीचे लगा के, ये आपको नहीं डूबने देगा, आप स्विम करके चले जाओगे। ये हमारे खरीदे हुए हैं, ये जिसने बोटिंग करी होगी तो उसको पता होगा, वो लाइफ बॉय, ये लाइफ बॉय लाइफ जैकेट उसमें मिलता है। इसमें 4 आदमी की कैपेसिटी है, 4 आदमी को ये लेके जा सकता है, ये नहीं डूबने देगा। ये लाइफ जैकेट इंडिविजुअल का होता है, आप इसको पहन के टाइट करके बोट में कभी भी बैठोगे ना बोटिंग के लिए, इसके बिना आपको अलाउ करेगा ही नहीं, ये लगाना ही लगाना, बेशक आप स्विमर हो या ना हो। ये खरीदे हुए हैं, ये अभी आपको नहीं डूबने देगा, ठीक है, समझ आया? बस हमारी तरफ से इतना ही था, जान बचेगी, आपको लाइफ सेविंग अवार्ड भी मिल सकता है। और किसी का कुछ? सब ठीक है? चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। आप लोग सारे अफसर बनो, बढ़िया जगह भर्ती होके अपने गांव का, देश का नाम रोशन करो। थैंक यू।